ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों को आज भी लगता है कि अरुणिता ने उतना स्ट्रगल नहीं किया है। तो भाई मैंने पहले भी बोला था कि पवनदीप वाला वीडियो हम अलग बनाएंगे, अरुणिता वाला स्ट्रगल वाला वीडियो हम अलग बनाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो वो गलत फहमी आप लोग छोड़ दो कि अरुणिता को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये मैं क्लियरली ये बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल देने वाला हूँ मैं आज आपको, जिससे आपको एक अंदाज़ा तो आ ही जाएगा कि ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिमेश रेशमिया। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा, अब इसको लेके क्या बात है, देखो वो बात अलग है कि उसने थोड़ा बहुत कभी कभी सपोर्ट किया उन लोगों को, मैंने वो वाला वीडियो भी बनाया। बट कुछ चीज़ें जो है ना, सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। क्यों? तो देखो, विथ प्रूफ बात ये है कि आप याद होगा आपको, 2 2.5 साल पहले की बात है। हिमेश रेशमिया कंटिन्यू बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पवनदीप अरुणिता को देता था। उसका चैनल उतना ज़्यादा नहीं था उस टाइम पे, मतलब थोड़ा बहुत था फेमस, बट उतना नहीं था। उसका चैनल लगभग, चलो 2.5 नहीं 3 साल पहले की बात मान के चलता हूँ मैं। उसका चैनल कंटिन्यू वो मेलोडीज़ वगैरह उसने शुरू किया। पहले बहाना किया कि भाई चलो मैं सुरूर बना रहा हूँ, सुरूर के नाम पे। बाद में सुरूर फेमस, उसने 1 2 सॉन्ग्स बनाए, बाद में सुरूर के कोई सॉन्ग्स नहीं लाए, बाद में वो मेलोडीज शुरू कर दिया। और जब वो शुरू किया उसने, उसको ज़रूरत था नए ऐसे लोगों की जिनको तगड़ा, उसको जल्दी व्यूज़ आ जाए। और नो डाउट एट ऑल कि अरुदीप की जोड़ी उसको पता थी कि क्या है। अब वो जीतने के बाद जिस तरीके से उन लोगों ने, इसने कंटिन्यू उनको सपोर्ट किया। हालांकि वो उनको सपोर्ट नहीं था, वो उसके खुद के चैनल के लिए ही उसने वो ड्रामा किया था। बट फिर भी उसने उनको कंटिन्यू कुछ ना कुछ सॉन्ग्स देते गया। बाद में हुआ ये कि, हाँ अब आते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक है अरुणिता वाला। बाद में हुआ ये कि अरुणिता को उसने सॉन्ग्स दिए, पवनदीप को नहीं दिए। बाद में बीच बीच में कभी कभी देता था, बाद में बंद कर दिया उसने। लेकिन लोगों को लगता है कि अरुणिता को दे दिए, देता रहा वो सॉन्ग। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहीं पे आप मार खा जाते हो, गलत लगता आपको। बात ये है भाई, वो आदमी चाहता ये था कि अरुणिता का एक अलग, मतलब भले ही वो पवनदीप के साथ दोस्ती रखे या जो भी रिलेशनशिप भी अगर रखे, बट ये चाहता था कि ये एटलीस्ट मेरे टीम में रहे। मतलब जैसे वो, उसका एक सिंगिंग का ग्रुप रहता है कि भाई हर टाइम पे मैं तुमको सॉन्ग्स देते रहूँगा, तुम गाते रहो। वो जो कोई कभी कभी आते थे ना, हर 2 दिन रात सलमान अली गाता था, दानिश गाता था, कभी कभी साहिल कामले। बात ये है कि ये जो दोनों थे ना, स्पेशली अरुणिता और साहिली, हिमेश का एंगल ये था कि कुछ भी करके ये 2 सिंगर्स अपने पास चाहिए। अब आप बोलोगे फिर साइली का क्या रोल है? नहीं, देखो, साइली जेलस थी ही पहले से अरुणिता से, वो बात अलग है। वो टॉपिक यहाँ पे नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे हिमेश का जो पर्टिकुलर चैनल था, उसको उसको पता था ग्रो करना है तो पवनदीप और अरुणिता दोनों चलेंगे, उनमें से कोई एक तो चाहिए ही पर एटलीस्ट। बट पवनदीप का अलग एंगल था। अरुणिता का क्या था बॉस, कि अरुणिता इज़ लाइक, अरुणिता चाहती थी कि, आपने देखा होगा पवनदीप को इधर उधर के भी सॉन्ग्स मिलने लगे थे, अरुणिता को भी मिलते थे, बट पवनदीप ज़्यादा फोकस्ड होने लगा था। बाद में इसने बीच में वापस अरुदीप को 1 2 सॉन्ग्स दिए, जिसमें पवनदीप थोड़ा प्रेशर में लगने लगा। बाद में उसने डायरेक्ट पवनदीप को सॉन्ग्स ही देना बंद कर दिए, लेकिन अरुणिता को देते रहा 1 2 सॉन्ग्स बीच बीच में। और बाद में अचानक बंद हो गया सब कुछ। ये आपने गौर किया होगा। तो बीच में क्या हुआ? बीच में ये हुआ कि इसने इसके चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिए, इन दोनों का फ़ायदा उठाया उस मामले में कि चलो व्यूज़ आ गए, और बाद में इनको टाटा बाय बाय उसको करने था। हालांकि ये जो चाहता था वो अरुणिता ने नहीं किया। ये चाहता था कि अरुणिता उसके टीम में रहे एटलीस्ट, और बाकी जो प्रोडक्शन हाउसेस है वगैरह उनके साथ काम ना करे। बट उसको भी तो आगे जाना था ना बॉस। तुम अगर एक ही जगह पे रहोगे तो तुम सिर्फ इसके सिंगर बन के रह जाओगे, सबको पता है ये चीज़। साइली का अलग एंगल था। उसने साइली को, बाद में जब अरुणिता इसके टीम में नहीं रही, उसने साइली को बहुत से सॉन्ग्स दिए, बट वो बंदा उतने व्यूज़ नहीं ला पाया उसको जो चाहिए थे। तो बाद में उसका सब कुछ वो बंद होने के बाद उसने वो मोहम्मद फैज़ वगैरह को देना शुरू कर दिया सॉन्ग्स। वो बाद में जो हुआ सो हुआ। बात ये है कि अरुणिता को स्ट्रगल नहीं है, ऐसा जो बोलने वाले लोग हैं उन पे मुझे इस मामले में तरस आता है कि भाई वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सपोर्ट था, कुछ नहीं सपोर्ट था उसको। ये सिर्फ नाम का, उसके नाम का सपोर्ट किया था उसने। हिमेश ने भी, कौन बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स दिए बाद में भी?
बस थोड़े से सॉन्ग्स दिए, आपको लगता है कि वो पवनदीप से ज़्यादा उसने उसको बैक किया ऐसा वैसा। भाई उसको सिर्फ व्यूज़ के लिए करना था वो। अगर इतना ही तगड़ा सपोर्ट था ना तो आज तक वो सॉन्ग देता। चलो ठीक है, अरुणिता अगर कोई कंडीशन भी रखती ना कि मैं बीच बीच में ही वहाँ पे ये करूँगी सिंगिंग एक दो ही सॉन्ग्स पे, बट उसने वो भी तो नहीं दिया। तो भाई ये मत समझो कि उसको बैकिंग थी, कुछ नहीं थी उसको भी बैकिंग। और बाद में आप देखो, आप लोग बोलते हो भाई कि पवनदीप चुप था SSS 3 में, अरुणिता। भाई आपने ये देखा है कभी कि किसी लड़के को धक्का देना और किसी लड़की को कंटिन्यू आप इनडायरेक्टली क्यों ना ह्यूमिलिएट कर रहे हो, तो क्या वो अच्छी बात है? क्या वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी? भाई आप ये नहीं देखते हो कि वो लड़की है, और वो ऐसी टाइप की नहीं है लड़की की। भाई चलो साइली का आप देखो, कभी कभी वो भी ऐसी टाइप की नहीं है मैं बोलूँगा, बट वो एंजॉय करती है कभी कभी जिस तरीके से उसको अगर कोई वो दूसरों के इस पे इतना हंसती है कि मतलब किसी का पोपट हो जाए किसी लड़की का, या कुछ किसी पे कमेंट पास करे कोई, तो ये इतना ज़्यादा रोस्टिंग ट्रोलिंग करती है। भाई एटलीस्ट ऐसी तो नहीं है अरुणिता, और उसने स्ट्रगल नहीं किया है। उस उन लोगों पे मुझे सच में इस मामले में ही तरस आता है कि आपको कौन सी ऐसी अंदाज दिख गया कि भाई अरुणिता को बहुत कॉन्सर्ट्स इवेंट्स मिले ऐसे कि मतलब पवनदीप बहुत पीछे रह गया, ऐसी कोई बात है क्या कि आप उसको इतना ब्लेम कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों भी अच्छे खासे स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, आज अच्छे हैं तो क्या हुआ। SSS 3 में अरुणिता को मेंटली कितना तंग किया गया है, आपने कभी सोचा भी होगा क्या? बट नहीं, ब्लेम करना नहीं, नहीं भाई वो एंजॉय कर रही थी ये वो। भाई जाने दो, ऐसे लोगों से बात करके फ़ायदा नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बोला था इस पे टॉपिक ज़रूर बनाना भाई, कि ये बहुत ही ज़्यादा आरू के अगेंस्ट रहते हैं लोग। भाई जो लोग अगेंस्ट ना वो कभी नहीं सुधरेंगे, और वो मानेंगे भी नहीं ये चीज़, इसीलिए उन लोगों को इग्नोर मारो आप लोग। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बट ये कभी मत बोलना कि उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बॉस बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है उसको।